22 नवंबर को रिलीजियस कमेटी की मीटिंग हुई है और उसमें कई मंदिर तोड़ने का फैसला हुआ है। आज नए वर्ष पे मैंने आपको 5 संकल्प दिए थे। उसका पहला मूल यही था कि आप झूठ बोलना बंद करें, लेकिन अरविंद केजरीवाल मुझे लगता है कि ये वो दुम हैं जो सुधरेंगे नहीं। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूँ, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील। मुकाबला के तमाम दर्शकों को एक नए साल की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2025। इस साल दिल्ली का चुनाव है। जैसे जैसे वक्त बीतेगा दिल्ली की सियासी तपिश तेज होगी। दिल्ली की लड़ाई अब मंदिरों तक पहुंच गई है और यहां चुनावी धर्म युद्ध शुरू हो चुका है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यानी कि आतिशी ने उपराज्यपाल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कुछ मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर की ओर से इस आरोप का खंडन किया गया है और इसे घटिया राजनीति भी बताया गया है। इससे पहले बीजेपी ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया। बीजेपी ने के इस हमले के पीछे अरविंद केजरीवाल का वो ऐलान है जो उन्होंने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए किया है। केजरीवाल ने ऐलान किया है कि पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपये महीने की सैलरी मिलेगी। इस पूरे घमासान के बीच अरविंद केजरीवाल ने संघ प्रमुख को चिट्ठी लिखकर 4 सवाल पूछे, तो बीजेपी ने नए साल पर केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर 5 संकल्प लेने को कहा। आज हम इस तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और मुकेश केजरीवाल यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। भाजपा के प्रवक्ता अनिल गुप्ता हैं और आम आदमी पार्टी से विधायक ऋतुराज झा हैं। MPCI के अध्यक्ष हैं तस्लीम रहमानी, वो जुड़ गए हैं, और राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं प्रोफेसर संगीत रागी। चर्चा शुरू करेंगे बस थोड़ी देर में। पहले एक रिपोर्ट देखिए। पुजारी और ग्रंथियों के लिए सैलरी का ऐलान करने के बाद दिल्ली का चुनावी धर्म युद्ध अगले पड़ाव पर पहुंचा, तो मुख्यमंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिख डाली और मंदिरों को तोड़ने के आदेश का आरोप मढ़ दिया। उपराज्यपाल की ओर से मुख्यमंत्री के आरोपों को खारिज किया गया और घटिया राजनीति बताई गई। 22 नवंबर को रिलीजियस कमेटी की एक मीटिंग हुई। उसके ये मिनट्स हैं। ये मिनट्स मैं इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि कल जब मैंने LG साहब को चिट्ठी लिखी तो उनके ऑफिस ने कई मीडिया वालों को कहा कि ऐसा कोई भी निर्णय मंदिर तोड़ने का नहीं हुआ। यह सरासर झूठ है। 22 नवंबर को रिलीजियस कमेटी की मीटिंग हुई है और उसमें कई मंदिर तोड़ने का फैसला हुआ है। मुझे अफसोस है कि दिल्ली में एक ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो अपनी संवैधानिक मर्यादा को नहीं समझते। आज नए वर्ष के पहले दिन वो दिल्ली का धार्मिक सद्भाव खराब करना चाहते हैं। वो ये झूठ बोल रही हैं कि दिल्ली में मंदिर तोड़ने की साजिश की जा रही है। मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना, आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि दिल्ली सरकार की रिलीजियस कमेटी, जिसके अध्यक्ष दिल्ली के गृह मंत्री खुद होते हैं और मुख्यमंत्री उसकी सिफारिश करते हैं, और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि दिल्ली में रिलीजियस कमेटी ने क्या निर्णय लेने होते हैं। लेकिन आप अपनी संवैधानिक ड्यूटी से भाग रही हैं। आप सीधा सीधा माननीय उपराज्यपाल पर आरोप लगा रही है, जो आम आदमी पार्टी का चरित्र है कि हर दोष के लिए आप माननीय उपराज्यपाल पर दोष लगाएं। दिल्ली में चुनावी धर्म युद्ध की शुरुआत तब हुई जब अरविंद केजरीवाल ने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए हर महीने सैलरी का ऐलान किया
उस ऐलान के बाद बीजेपी ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू बता दिया। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूँ, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में अंधे होकर 11 साल आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल साहब को पुजारी और ग्रंथियों की याद ही नहीं आई। तब तो वोट बैंक की राजनीति के लिए सिर्फ मौलानाओं के लिए पैसे बेचते थे। अब जनता ने भगाने की तैयारी की है। जनता कह रही है बाय बाय केजरीवाल। तो आपको सनातन याद आ रहा है, गुरुद्वारे याद आ रहे हैं, मंदिर याद आ रहे हैं। जनता जानना चाहती है कि 11 साल आप कहां थे। अब जनता कह रही है केजरीवाल साहब सिंहासन खाली करो, शीश महल खाली करो। चुनावी धर्मयुद्ध के बीच केजरीवाल ने दिल्ली की सियासत में आरएसएस की भी एंट्री करा दी है। उन्होंने मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर 5 सवाल पूछे हैं। केजरीवाल के सवालों पर बीजेपी आग बबूला है। केजरीवाल जी अपने गिरेबान में भी जरूर झांकें, क्योंकि वो भी लगातार जो झूठे वादों की, झूठी बातों की और गलत गारंटीज देने की जो राजनीति कर रहे हैं, लोगों को धोखा देने का जो काम कर रहे हैं, उनको अपने गिरेबान में भी जरूर झांकने की जरूरत है। मैं अरविंद केजरीवाल से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आज नए वर्ष पे मैंने आपको 5 संकल्प दिए थे। उसका पहला मूल यही था कि आप झूठ बोलना बंद करें। लेकिन अरविंद केजरीवाल, मुझे लगता है कि ये वो दुम हैं जो सुधरेंगे नहीं। उस पत्र को पढ़ने के बाद भी उनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी कि माननीय सरसंघ चालक जी का नाम भी अपनी ले। उनकी औकात नहीं है। माननीय सरसंघ चालक जी आज इस पद पर हैं तो अपने तप, त्याग और तपस्या से हैं। दिल्ली में चिट्ठी वाली सियासत थोड़ी और आगे बढ़ी। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष पोस्ट ऑफिस पहुंचे और केजरीवाल को चिट्ठी भेजकर 5 सवाल पूछ डाले। श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी को आज एक पत्र लिखा है। आप कहे तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। आपको नए साल की शुभकामनाएं। आपके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की हम मंगल कामना करते हैं। आज नव वर्ष 2025 के पहले दिन आप भी झूठ बोलने की, छल कपट करने की अपनी गलत आदतें छोड़कर खुद में सार्थक परिवर्तन लाएंगे, ऐसी सभी दिल्ली वाले आशा करते हैं। मेरे आग्रह पर आप कम से कम यह 5 संकल्प इस वर्ष जरूर लें, ऐसा हमने अरविंद केजरीवाल से निवेदन किया है। भाजपा को भी यही कहना चाहूंगी कि वो एक सकारात्मक राजनीति का परिचय देंगे इस साल। ये कामना करती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी की फ्री बिजली, फ्री पानी, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा जैसे जनहित कल्याणकारी काम वो अपने 20 राज्यों में भी जरूर अडॉप्ट करेंगे। हिंदू पुजारियों और मंदिरों वाली सियासत बीजेपी की यूएसपी हुआ करती है, लेकिन इस बार दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी भी उसी दांव को आजमाने की कोशिश कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी को अपनी फ्री वाली योजनाओं और विकास के दावों पर भरोसा नहीं रहा। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। मुकाबला में आज का सवाल है, दिल्ली में मंदिरों वाली सियासत का क्या मतलब है? संघ प्रमुख को चिट्ठी लिखकर अरविंद केजरीवाल क्या संदेश दे रहे हैं? क्या दिल्ली का चुनावी एजेंडा तय हो गया है? मेरा सबसे पहला सवाल आम आदमी पार्टी के ऋतुराज झा के लिए होगा। ऋतुराज, 10 साल से दिल्ली में आपकी सत्ता है। सवाल ये है कि आपका चुनावी एजेंडा क्या है? देखिए, सबसे पहले तो इस देश के अंदर में कोई काम की राजनीति करता है, कोई काम के नाम पर वोट मांगता है, तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। एकमात्र नेता ऐसे हैं जो काम की बात करते हैं, काम के नाम पर राजनीति करते हैं और काम के नाम पर वोट मांगते हैं। आज देश के अंदर में अरविंद केजरीवाल वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहली बार लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री दिया, अच्छी शिक्षा दी, अच्छा स्वास्थ्य का इंतजाम किया
फ्री दवाइयां हो, ना चाहे शिक्षा की आपको- बात हो रही है ना स्वास्थ्य की बात हो रही है ऋतुराज जी। बात तो ग्रंथियों की हो रही है और 18,000 रुपए जो वेतन तय हुए हैं उसकी बात हो रही है। आप मुझे अपनी बात को पूरी करने दें। मैं उसी पे आ रहा हूं कि आज अरविंद केजरीवाल जी देश के पहले नेता हैं जिन्होंने पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान देने का काम किया है। और जब से ये बात इन्होंने कही है तब से पता नहीं भाजपा के लोग इतने बौखला गए, इतने डर गए, ऐसी-ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अरे आप भी दे दो, आपकी जो है सो 20 राज्यों में सरकार है, 22 राज्यों में सरकार है। आप जो है सो हम 18,000 दे रहे हैं, आप 36,000 दे दो। केजरीवाल जी अगर बस फ्री कर रहे हैं तो आप ट्रेन फ्री कर दो। कौन रोक रहा है आपको? आपको केजरीवाल जी के अच्छे काम से बहुत प्रॉब्लम है। महिलाओं के लिए अगर हमने फ्री बसेस करी है तो 13,000 महिलाओं ने फ्री बस यात्रा का लाभ लिया है। अगर आज अच्छी शिक्षा की बात हो रही है तो पूरी दुनिया में दिल्ली के शिक्षा मॉडल की डंका बज रही है। अच्छे स्कूल कर दिए, अच्छे अस्पताल कर दिए, फ्री दवाइयां दे रहे हैं, हम जो है सो फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं। आज ग्रंथी और पुजारियों को हम सम्मान दे रहे हैं। ग्रंथी और पुजारी हमारे समाज के बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। चाहे छठियार से लेकर के, मुंडन से लेकर के, उपनयन से लेकर के, श्राद्ध से लेकर के हर चीज में काम आते हैं। आज पहली बार उनको किसी ने सम्मान दिया है। आज महिला सम्मान की बात हो रही है, आज संजीवनी योजना की बात हो रही है, लेकिन हर चीज में भाजपाइयों को पेट में दर्द होता है। और सबसे बड़ा पाप तो ये लोग ये करते हैं कि एलजीबीके सक्सेना जो है सो अपने पावर का इतना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं कि 22 अनिल नवंबर को गुप्ता जी आप जवाब religious- दीजिए उसका, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 22 नवंबर को religious अनिल committee गुप्ता। की मीटिंग होती है, रिलीजियस कमेटी की मीटिंग चुप तो होती हो है 22 जाइए। नवंबर को। झूठ बोलना बंद तो करें। एक झूठ बोलना बंद तो करें सर। मंदिरों को मारिया तोड़ने जी का इनको चुप षड्यंत्र कर रहे कराइए। हैं। नहीं, मंदिरों का जो तोड़ने का आरोप आप लगा रहे हैं उसका जवाब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दे दिया है कि बेबुनियाद आरोप हैं। तो अब मैं अनिल गुप्ता जी आपसे पूछूंगी कि इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप मारिया जी, चलेंगे और मारिया बीच जी, में आप मंदिर का नाम लेंगे जिस तरह मारिया से आम जी, आदमी पार्टी कर रही है, तो भाजपा क्या जवाब देगी? मारिया जी, मैं अपनी मारिया बात जी खत्म नमस्कार कर लूं। आपको। और जी, मैं संजय आऊंगी जी को आपके पास। मुख्यमंत्री- आ रही हूँ दिल्ली के आपके पास मुख्यमंत्री ऋतुराज जी, आगे भी लोग हैं। प्रेस जी। कॉन्फ्रेंस ये ऐसे ही करेंगे, डिबेट को भी डिस्टर्ब करेंगे ये लोग। हाँ बोलिए। मीटिंग्स के साथ, मिनट्स ऑफ अरे मीटिंग्स भैया, के हो गई साथ बात उन्होंने आपकी। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि अब किस झूठ बोलना तरीके बंद से कीजिए, दिल्ली के चुप हो लेफ्टिनेंट जाइए, गवर्नर ने डिबेट की गरिमा होती है एक सर। दर्जन से ज्यादा जगहों पर, अरे चाहे वो फिर सुल्तानपुरी का इलाका मारिया हो, जी क्यों बुलाते चाहे हैं इन वो लोगों को जो ये बीच में टोकते हैं? हाँ। क्यों बुलाते हो मारिया जी ऐसे लोगों को जो बोलिए, बीच में बोलिए। इनको? हाँ, देखिए मुझे लगता है कि रोज नया एक झूठ और एक झलावा, ये केजरीवाल साहब की और आतिशी जी की फितरत हो गई, इनके पार्टी के नेताओं की। हम लोग बरसों से मांग करते रहे हैं कि मंदिर के पुजारियों को मानदेय मिलना चाहिए और हमने हमारे पुजारी प्रकोष्ठ ने इसका एक बहुत बड़ा आंदोलन भी किया। मेरा एक सौभाग्य है कि मैं मरगढ़ वाले बाबा जो दिल्ली में मंदिर हैं प्रसिद्ध, मैं कोशिश करता हूँ मंगलवार को जाऊँ। कल भी मैं वहाँ गया, महंत जी से मिला दोपहर के बाद। उन्होंने कहा आज वो केजरीवाल आया था, वो कहने लगा कि ये 18,000 रुपये से कुछ देंगे, तो मैंने कहा दे दो। तो बोला नहीं चुनाव के बाद देंगे। तो बोले 10 साल से तो दिए नहीं। मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, ये महंत जी की वर्डिंग है जो मैं बता रहा हूँ। ये कुछ भी घोषणा कर सकते हैं। आज भी इनकी दिल्ली में सरकार है, अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा है। लोकसभा चुनाव से पहले इन्हीं केजरीवाल ने कहा था कि महिलाओं को 1,000 रुपये देंगे, आज 9 महीने हो गए नहीं दिए। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने 2 योजनाओं की घोषणा करी, संजीवनी महिला सम्मान, और अब ये करी, कल फिर करेंगे घोषणा। अभी दिल्ली की कैबिनेट एग्जिस्ट करती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं, असेंबली एग्जिस्ट करती है। ये ऋतुराज जी बैठे एमएलए, प्राइवेट बिल ही लिया है, वहां पे लागू करे ना, कौन मना कर रहा है इनको? और मुझे जब वहीं पर एक श्रद्धालु खड़े थे, उन्होंने कहा ये आपको क्या हो गया है? ये तो अरविंद अगेंस्ट पीपल ऑफ दिल्ली हो गया। ये तो जो भी बात करें दिल्ली के विरोध में कर रहे हैं। कुछ भी ले लीजिए, कभी एलजी को आरोप करना, और कई बार तो लगता है कि आतिशी जी और अरविंद जी में नूरा कुश्ती हो रही है। अरविंद जी कुछ घोषणा करते हैं, आतिशी का मंत्रालय उसका खंडन करता है कि ये फ्रॉड है। कभी वो मंदिर की बात करते हैं, फिर फ्रॉड है। खुद ही बोलते हैं, एक नेता इनका कुछ बोलता है, दूसरा झूठ बोलता है, तीसरा झूठ बोलता है, फिर दूसरा उसको कुछ करता है। ये कहाँ ले जा रहे हैं? मेन जब समझ में आता है कि आप जैसे प्रतिष्ठित चैनलों पे हाईलाइट रहने के लिए कुछ ना कुछ, चुनाव आ गया, इनको अपनी हार निश्चित आ रही है। ये तय है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। दिल्ली में अब इनका जाना तय है। हमने देखा किस तरीके से ऋतुराज जी का क्षेत्र में भी देखा क्या बुरा हाल है। दिल्ली की सड़कों की बात नहीं करेंगे, 28,000 किलोमीटर सड़कों की। दिल्ली की यमुना की बात नहीं करेंगे। दिल्ली का 10 साल में 6 लाख करोड़ रुपए का जो टैक्स पेयर्स का पैसा
इन्होंने लिया, उसको कहाँ खर्च किया उसका जवाब नहीं देंगे। दिल्ली में जो देश में सबसे महंगी बिजली है, 18 से 22 रुपए इंडस्ट्रियल कमर्शियल, उसकी बात नहीं करेंगे। 10 साल से दिल्ली में 1 भी लीटर पानी की क्षमता नहीं बढ़ाई, उससे बात नहीं करेंगे। दिल्ली में जो इन्होंने बोलिए ऋतुराज जी जवाब दीजिए, उसके बाद आगे ले आएंगे बाकी लोगों को। मारिया जी इन्होंने कहा इनको चुप अब उनकी भी तो जवाब सुन लीजिए। अरे सुन तो लो हाँ, पहले बात तो पूरी करने दो ना। नहीं आपने बोल लिया। तो आप मुझे भाजपा के प्रवक्ता अनिल गुप्ता जी, आपने अपना सारा पॉइंट्स रख दिया, अब उनका भी जवाब सुन लीजिए, आगे बढ़ेंगे। मारिया जी, हाँ, के लोग अरविंद केजरीवाल जी पर अटूट विश्वास इसलिए करते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं जो कहते हैं सो करते हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी पे लोग भरोसा करते हैं, चाहे वो 200 यूनिट बिजली की बात हो, चाहे वो पानी की बात हो, वर्ल्ड क्लास शिक्षा की बात हो, फ्री दवाइयों की बात हो, वहां पर फ्री ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, फ्री बसें जो महिलाओं के लिए उन्होंने किया, चाहे वो सारे के सारे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने की बात हो, और आज संजीवनी योजना हो, चाहे वो महिला सम्मान योजना हो, चाहे वो पुजारियों ग्रंथी का सम्मान योजना हो, इस पर लोग भरोसा कर रहे हैं। और रही बात 10 सालों की, तो 10 सालों के अंदर में टैक्स पेयर के पैसों से पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का भला अगर किसी एक नेता ने किया है, आज गरीबों का कोई मसीहा है? अरे भ्रष्टाचार का शीश महल बनाया आपने। गरीब से गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम अगर किसी ने किया है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। गरीबों को अच्छी शिक्षा से लेकर के बिजली पानी तमाम सुविधाओं को देने का काम किसी ने किया तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तस्लीम रहमानी, प्रोफेसर संगीत रागी, यहाँ पर जो मेरे फोन अ फ्रेंड हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी और मुकेश केजरीवाल, इन लोग सबको शामिल करते हैं इस डिस्कशन में। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अब साफ हो गया है कि जो दिल्ली की जो लड़ाई है वो कुछ धर्म युद्ध की तरफ दिख रही है, क्योंकि जो चिट्ठी भी जो जा रही है अरविंद केजरीवाल का सरसंघचालक को चिट्ठी लिखना, वो उसका मुझे लॉजिक अभी तक नहीं समझ में आया, क्यों लिख रहे हैं वो। देखिए, एक तो ये सवाल भी ऋतुराज जी जवाब देंगे तो अच्छा लगेगा। 2014 में आम आदमी पार्टी के फेसबुक पेज पर लिखा हुआ है अरविंद केजरीवाल के हवाले से कि मेरी नानी कहती हैं कि मेरा राम किसी मस्जिद को तोड़कर बनाए गए मंदिर में नहीं रह सकता है। और उसके नीचे उन्होंने अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि सेक्युलरिज्म वो एसेंस है, और मतलब वो सारी बातें उन्होंने कही हुई हैं। अब वो सारा सेक्युलरिज्म अचानक गायब क्यों हो गया? और क्या आम आदमी पार्टी को अब सचमुच डर लगने लगा है कि दिल्ली का मुसलमान, वो पलटी मारना तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो क्या घर वापसी कर गया है क्या? वो जो शीला जी के समय का मुसलमान था, जो अरविंद जी के समय इधर आया था, वो घर वापसी कर चुका है क्या? मुसलमानों की घर वापसी ने अरविंद केजरीवाल को इतना डरा दिया है क्या? काम नहीं बता पा रहे, जो कह रहे थे कि मॉडल देंगे, वो मॉडल क्या रेवड़ी का मॉडल है। और अगर ये मॉडल है तो दुखद है, क्योंकि दिल्ली देश में प्रति व्यक्ति औसत आय के मामले में सबसे बेहतर जगह पर है। अगर यहां रेवड़ी का मॉडल है तो कितना शर्मनाक मॉडल है। तो मुसलमान भाग रहा है, मॉडल कोई रह नहीं गया, तो यही सब करना पड़ेगा, और बचा क्या है। तस्लीम रहमानी जी, आप बताइए, क्या मुसलमानों को लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिटिक्स है, जो उनकी राजनीति है, वो उसका कोई डायरेक्शन नहीं है? मेरा सवाल ये है कि अगर वो ऑल्टरनेट या पॉलिटिक्स का नाम लेकर के 2014 में आए थे, तो उसके बाद वो 10 साल में उसी तरह से दिख रहे हैं जैसे बाकी राजनीतिक पार्टी हैं, उनमें और किसी और में कुछ फर्क नहीं रहा। देखिए मारिया जी, आदाब और नए साल की मुबारकबाद। मैं इस पैनल में बैठे हुए तमाम लोगों में शायद उम्र के हिसाब से तो सीनियर हुई ही, इस हिसाब से भी मैं सीनियर हूं कि दिल्ली में मैं पैदा हुआ हूं, पुरानी दिल्ली के मोहल्ले में पैदा हुआ हूं, और मुझे मेरी ख्वाहिश और मेरी उम्मीद है कि मैं दिल्ली में ही मरूंगा। मेरी कब्र की जगह भी दिल्ली में तय है। शायद कोई इतना ज्यादा पक्का दिल्ली वाला यहाँ हो। इसलिए दिल्ली में जब कुछ तकलीफ देती, कोई भी चीज खराब होती है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है जाती तौर पर। ये लोग जो बोल रहे हैं, आपसे, आप तो मीडिया से ताल्लुक रखती हैं, आपसे मेरी दरख्वास्त है, आप और ऋतुराज जी दोनों कैमरा लेके मेरे साथ चले। अभी इन्होंने स्कूलों की और बात की, मोहल्ला क्लिनिक्स की बात की। मैं आपको दिल्ली में दिखाता हूँ, पिछले 50 साल से दिल्ली में इस सर्दी के मौसम में ईदगाह के अंदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल टेंटों में चल रहा है।
सीनियर सेकेंडरी स्कूल साइंस क्लासेस के साथ में इस सर्दी में बच्चे 1ली से 12वीं तक के कैसे उन टेंटों में पढ़ते होंगे, इसका एहसास केजरीवाल जी को है या नहीं है, उनके एमएलए बताएंगे। मैं लेके चलूंगा आपको। दूसरा, मोहल्ला क्लिनिक, मैं आपको लेके चलता हूँ मोहल्ला क्लिनिक जिनमें कुत्ते लौट रहे हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ उन दवा के वितरण सेंटरों पे दिल्ली गवर्नमेंट के, जहां कचरे के डब्बे बने हुए हैं। टेलीविजन पे बैठ के बात करना और अखबार में न्यूयॉर्क में जाके खबर छपवाना एक बात हो सकती है, जमीन पर काम होना दूसरी बात हो सकती है। सेकुलरिज्म का जहां तक ताल्लुक है, इमामों की तनख्वाहों की बहुत बात करते हैं। एक क्लैरिफिकेशन सबके सामने होना चाहिए। वक्फ बोर्ड सारे भारत में जितने भी वक्फ बोर्ड हैं वो अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू मैनेज होते हैं और उनकी अपनी एक आमदनी होती है, किराएदारी के जरिए होती है, रेंट डीड्स के जरिए होती है, और उनकी आमदनी में जो कम पड़ता है वो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स उनको देते हैं और उससे वो सैलरी जाती है, रेवड़ियां नहीं बढ़ती हैं। अभी जो ये आप, और एक और बात सबसे अहम दिल्ली के बारे में ये है कि मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ, इसे साबित कर दूंगा कि दिल्ली भारत के तमाम शहरों में 400 साल पुराना मोस्ट सेकुलर सिटी है। तो तस्लीम रहमानी जी, ये मान लिया जाए कि मुसलमान केजरीवाल से नाराज हैं, करना चाहते हैं इस तरीके से। जो यहाँ पर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने बोला कि केजरीवाल शायद इसीलिए ये कर रहे हैं, उनका जो दाव पेच चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि उनको पता चल गया है कि मुसलमान उनसे नाराज हैं। तो बोल दो ना यार। नहीं, सिर्फ मुसलमानों का इशू नहीं है, दिल्ली के बहुत से लोग हैं। आप बिजली पे आइए, मैं बिजली को साबित करता हूँ कितना बड़ा करप्शन इन्होंने बिजली में किया। 5 टाइप के टैक्सेस लिए जाते हैं बिजली में। क्यों आपने जीएसटी के अंडर में इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कर रखा है? आप बताइए, किसी का अगर कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स के हिसाब से अगर 100 रुपए का कंजम्पशन है तो टैक्सेस इंक्लूड करके वो कंजम्पशन 180 रुपए का बिल हो जाता है उसका। आप किसको सब्सिडी दे रहे? इसी तरह पानी, तो चलिए मोटा मोटी साफ हो गया कि जो हम लोग जो हर्षवर्धन जी ने बोला था उसकी क्लैरिटी अब आ गई है। मुकेश, आपका सवाल, आप अपना पहले ओपनिंग कमेंट बोलिए, उसके बाद मुकेश संगीत रागी से भी सवाल होगा। संगीत रागी जी, ये भी साफ हो गया है कि जो मुसलमान हैं वो शायद केजरीवाल जी के साथ नहीं हो, क्योंकि उनको लगता है कि जो भी उन्होंने वादा किया वो शायद निभाया नहीं। उसके अलावा जो उनकी राजनीति है वो अब 2 नाव में चल रही है, जो किधर जाएंगे वो भी साफ नहीं है। आप बताइए रागी जी। देखिए, पहली बात तो हम आ जाते हैं कि कितना बड़ा शिक्षा का मॉडल है, वो देखने लायक है। दिल्ली सरकार ने कहा था कि वो हर साल कॉलेज खोलेगी। 10 साल में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एक भी नया कॉलेज नहीं खोला है, एक भी नया कॉलेज। आप इसे कंफर्म कर लीजिएगा। दूसरी बात, जो 100% जो फंडिंग कॉलेजेस हैं वो 12 कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, उनकी 6-6 महीने से ये सैलरी नहीं देते। तीसरी बात, जो मोहल्ला क्लिनिक है उसमें गाय और भैंसे आकर के घूम करके बाहर निकल जाती हैं। ये इनका मोहल्ला क्लिनिक है, जिसे ये बताते हैं कि दुनिया में बड़ा सोफिस्टिकेटेड हम जो है वो हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। आशा वर्कर को पैसे देने के लिए इनके पास, सैलरी पे पैसे देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। नहीं, इनसे पूछिए कहाँ के मोहल्ला क्लिनिक में गाय और भैंस घूमते हैं। एक मिनट, अरे कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। कैमरा लेके चलेंगे आप? प्लीज जरा आप धैर्य रखिए। आप चलेंगे? ISBT नहीं, यहाँ पर आप राष्ट्रीय चैनल पर बैठ करके इस तरह की बात करते हैं, आपको शर्म नहीं आती है? प्लीज आप अपनी बदतमीजी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप कहाँ के राजनीतिक विश्लेषक हैं ये बताइए। केजरीवाल को जाकर नहीं, कहाँ के मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते और गाय भैंस पे पखाना उतरता है, उस केजरीवाल, उस काल नेमी केजरीवाल को सर में बिठाओ कि 18 लाख और 45 लाख के पर्दे पर बैठ जाता है। आप मुझे बैठाते हैं, आप मुझे व्यक्तिगत टिप्पणी करना बंद करो। शर्माने का लाज नहीं आती है, घिन नहीं आती है तुमको? शर्मानी चाहिए इस तरह की बात करते हुए तुमको। दूसरे को बैठाते हो राष्ट्रीय चैनल पे। संगीत रागी जी, हम लोग अपने ये जो लफ्ज हैं उस पे कंट्रोल करेंगे। भाषा पर का दुरुपयोग मेरे चैनल पे नहीं चलता है और वो हम अपने डिबेट पे अभी अलाउ नहीं करेंगे। मुकेश केजरीवाल, देखिए, जो पूरा मुद्दा है, अब थोड़ा सा लार्जर पिक्चर पे हम लोग आते हैं। ये बड़े मतलब ऐसी स्थिति है जिसमें
चुनाव के ठीक पहले हम धार्मिक मुद्दों पे इतनी गंभीरता से चर्चा करनी पड़ रही है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी को वास्तव में विश्वास है कि उसके काम पे शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, और जो तमाम उन्होंने योजनाएं सीधे जनता को लाभ पहुंचाई हैं, शुरू की हैं, जो कि जिसको कुछ लोग रेवड़ी बांटना भी कहते हैं, अगर उस पर इतना विश्वास है तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की धार्मिक कार्ड खेलने की जरूरत होती। और ये एक सवाल नागरिकों पे भी है कि क्यों आज और ये धर्म का मुद्दा, दोनों ही जो सीरियस प्लेयर हैं दिल्ली के, वो दोनों ही उतनी ही प्रमुखता से चलते हैं। भाजपा आज ये कह रही है कि कहीं मुसलमान छिटक गए होंगे इसीलिए अरविंद केजरीवाल ऐसा कर रहे हैं और उन्हें सेकुलर रहना चाहिए। उस भाजपा का पूरा मॉडल ही एक धर्म के खिलाफ दिखाई देता है। तो वो पार्टी अब सेकुलरिज्म की बात कर रही है, और जो सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी है वो अपने काम की जो बात लगातार करती रही, वो आज चुनाव के ठीक पहले धर्म की बात कर रही है। तो ये थोड़ा सा हम नागरिकों को भी ये सोचना चाहिए कि क्या कोई भी पार्टी, चाहे वो भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उससे हम क्या उम्मीद रखते हैं। हम क्यों इन सब चीज़ों में कि अगर पंडितों को, पुजारियों को, या गुरुद्वारे के ग्रंथियों को, या मस्जिद के मुअज्जिन या इमाम को सैलरी मिलती है या ऑनरेरियम मिलता है या नहीं मिलता है, वो क्या चुनाव का इतना बड़ा मुद्दा हो जाएगा। और अगर किसी विकास काम के लिए किसी मंदिर को तोड़ना भी पड़ता है, वो किसी के भी आदेश से हो, ये मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी बात हो सकती है ठीक चुनाव से पहले। हम नागरिकों को भी जो जरूरी मुद्दे हैं, अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के जो और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इन सब पे अगर हम गंभीरता से बात करेंगे तो मुझे लगता है कि राजनीति मजबूर होगी कि इन्हीं सब मुद्दों पे बात करें। चलिए, अब अनिल गुप्ता और फिर ऋतुराज झा को स्क्रीन पे लाएंगे। हर्षवर्धन जी, आपका सवाल। नहीं, अनिल जी से मेरा सवाल है, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी को शायद कुछ इस बार लग रहा है थोड़ी उम्मीद से हैं आप लोग, लेकिन मूल मुद्दा तो वही है। आपके पास ये जो अरविंद केजरीवाल का नया अवतार है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पुजारियों और ग्रंथियों को हम देंगे, आपने क्यों नहीं दे दिया? और आप कोई रेवड़ी से पीछे तो है नहीं भाई। परवेश वर्मा 1100 रुपए लिफाफे में बांटते पकड़े गए, तो जब पकड़े गए तो उन्होंने कहा कि हम तो ऐसे ही बांटते हैं भाई, हमारा एनजीओ है तो ठीक है, उसका कोई कानून नहीं इनके वाले पे लगेगा ना आपके वाले पे लगेगा। तो आप लड़ेंगे कैसे, क्योंकि आप भी तो उसी जमीन पर खड़े दिख रहे हैं। देखिए मारिया जी, हमने कभी भी पुजारियों को मानदेय देने का विरोध नहीं किया, हमारी तो वर्षों से ये मांग रही है। पर जिस तरीके से 10 साल में केजरीवाल साहब ने दिल्ली का बंटाधार किया है, मैं इनके करीब 100 स्कैंडल आपको गिनवा सकता हूं, 100 भ्रष्टाचार के, चाहे शराब नीति हो, चाहे दिल्ली जल बोर्ड घोटाला हो, चाहे क्लासरूम घोटाला हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक घोटाला हो, चाहे पैनिक बसन घोटाला हो, सीसीटीवी कैमरा घोटाला हो, राशन वितरण घोटाला हो, टैंकर माफिया हो, शीश महल हो, वक्फ बोर्ड हो, डीटीसी हो, इतने। क्योंकि इन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया, अब मीडिया टेंशन पाने के लिए और मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए ये विषय ला रहे हैं। पंजाब में इन्होंने 3 साल पहले घोषणा करी, क्यों नहीं दिया? लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात की, क्यों नहीं किया? आज दिल्ली का रेवेन्यू डेफिसिट 7000 करोड़ रुपए है। मैं तो अभी आपके चैनल पे मांग करता हूं, ऋतुराज जी बैठे हैं, अभी तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा ना सर, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप संजीवनी भी पास कीजिए, कल से लागू कीजिए, महिला सम्मान भी पास कीजिए, कल से लागू कीजिए, पुजारियों को भी कीजिए, सब कीजिए, पर झूठ बोलना, बरगलाना दिल्ली को बंद कीजिए। चलिए, क्योंकि दिल्ली में आपने 10 साल बेड़ा गर्क किया है। Can I reply to this? जी ऋतुराज जी, आप करेंगे नहीं, इसलिए लोगों को मारिया जी, और ये कल से नया। बोलिए ऋतुराज जी। अनिल गुप्ता जी कह रहे हैं कि वर्षों से मांग है इनकी, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 20 राज्यों में सरकार है, कर लो। अरे दिल्ली में करो ना कुछ, 20 राज्यों में तो करते हैं। अरे गुप्ता जी बात सुनो पहले, अरे सुनो, अरे सुनिए, लाडली बहन योजना हम देते हैं, किसानों को हम देते हैं, 30 साल से है गुजरात में, लाडली बहन देते हैं। अरे पुजारियों ग्रंथियों को पैसा, अरे लाडली बहन योजना किसकी है? हम देते हैं ना। जिसने फ्री बिजली दिया, जिसने फ्री पानी दिया, जिसने फ्री शिक्षा दिया, बिजली आपने दी, फ्री दिल्ली को दी, गंदा पानी आपने दिया, भरोसा है लोगों को, सारी चीजें। अरे क्या भरोसा है, झूठ बोल के। आम आदमी पार्टी का नया नाम है अरविंद अगेंस्ट पीपल ऑफ दिल्ली। आपने दिल्ली का भ्रष्टाचार से दिल्ली का बेड़ा गर्क किया। आप 12-12 लाख। ऋतुराज जी, आपने जो सवाल उठाया है, आप जरा उसका जवाब तो सुन लीजिए अनिल जी। जो आपने बोला उनका जवाब तो सुन ले। नहीं, जवाब तो नहीं, आप नहीं, अब आप शांत हो जाइएगा, क्योंकि उनका जवाब आपको सुनना होगा। बोलिए ऋतुराज, आप उनकी बात सुनिए। हाँ,
मैं कह रहा हूं कि आप वर्षों से मांग कर रहे हो, 30-30 साल से गुजरात में आपकी सरकार है, 20-20 राज्यों में सरकार है, पुजारियों ग्रंथियों को पैसा दे दो। अरे दिल्ली में बोलिए ना, केजरीवाल जी ने आप विधायक संजीवनी हो, योजना की, आप विधायक महिला हो, सम्मान योजना आप की, लागू कीजिए, पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की, तो जिसने वादे पूरे किए हैं, गुजरात में जाके केजरीवाल ने गारंटी, हर गारंटी को पूरा किया है। केजरीवाल ने बिजली की गारंटी पूरी करी, केजरीवाल जी ने पानी की गारंटी पूरी करी, केजरीवाल जी ने शिक्षा की गारंटी की पूरी करी। केजरीवाल जिसने काम किया होता है उसी से उम्मीद है। आज दिल्ली की जनता को उम्मीद है, भरोसा है, आज भरोसा है। अब ऋतुराज जी के केजरीवाल जी ने अगर महिला सम्मान की बात कही है तो केजरीवाल जी 2100 रुपया देंगे। केजरीवाल जी संजीवनी योजना की बात अगर करी है तो केजरीवाल जी देंगे। केजरीवाल जी ने अगर ग्रंथियों को 18,000 रुपया महिला सम्मान देने की बात करी है, केजरीवाल जी देंगे। जी आप एक दूसरे पर इस तरह से आप बोलेंगे तो दोनों की आवाज नहीं जा रही है। ऋतुराज जी शांत हो जाइए। हर्षवर्धन जी, सिर्फ दो जानकारी ऋतुराज जी, अनिल गुप्ता जी बोलने क्यों नहीं दे रहे? फिर एक जानकारी ये चाहिए कि पंजाब में क्या पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 महीना मिलता है? एक तो इसका जवाब दे दे, और दूसरा जो 2100 का यहाँ फॉर्म भरवा रहे हैं पंजाब में, क्या पहले वाले पैसे मिल गए और अभी कब से मिल जाएंगे? कितने दे देंगे? अगर जवाब हो तो दे दें। क्या था, दोबारा बोलिए। 18,000 रुपए पुजारियों और ग्रंथियों को पंजाब की सरकार दे रही है क्या? चलिए यहाँ का छोड़ दीजिए, यहाँ वादा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों में देना चाहिए, तो क्या दे रही है क्या? अगर दे रही तो वो बता दीजिए, और दूसरा महिलाओं को कितनी रकम पंजाब की महिलाओं को दे रहे हैं वो बता दीजिए। दिल्ली में तो आप नहीं दे रहे हैं, ये तो मतलब एक तरह से झूठी अफवाह है, लेकिन फिर भी आप चलिए वादा कर लीजिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं आपको बता दूं कि पंजाब हो या दिल्ली हो, दिल्ली के अंदर में केजरीवाल जी ने पहली बार इस चीज की घोषणा करी है कि पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपया महीना दिया जाएगा। तो अभी दिल्ली में भी दिया जाएगा, उसके बाद पंजाब में भी दिया जाएगा। रही बात पंजाब की, सुन लीजिए पहले पूरी बात। इसका जवाब हुआ कि आप नहीं दे रहे हैं ना, आपकी जहां सरकार है पूर्ण राज्य वहां नहीं दे रहे हैं। ऐसे सवाल का जवाब ऐसे आता है कि आप नहीं दे रहे हैं। चलिए अगला जवाब दे दीजिए। सवाल का जवाब सुन लीजिए। नहीं सुन लीजिए ना, पहली बार जैसे केजरीवाल जी ने हर काम पहली बार किया है, पहली बार इस चीज की गारंटी दी है उन्होंने कि पुजारी ग्रंथियों को 18,000 रुपया देंगे। आप भरोसा रखिए, जैसे सारे काम को इन्होंने किया है ऐसे इसको भी करेंगे। ठीक है, पंजाब में भी इसको लागू करेंगे। ठीक है, समय आने चलिए मुकेश, थोड़ा पेशेंस रखो। मुकेश, वो तस्लीम रहमानी से 19 में भी आप टोटी से पानी पी रहे थे, आज भी टोटी से पानी पी रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा। तस्लीम रहमानी से आपका बैकग्राउंड। तस्लीम भाई, आपने जैसे बताया कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक और तमाम चीज़ों की आपने बात की, ये बात बड़ी अच्छी लगी कि आप दिल्ली में के बाशिंदे हैं मूल रूप से और कहते हैं कि यहीं मेरी खबर भी बनेगी। मैं ये जानना चाहता हूँ लेकिन कि क्या हम लोगों को तो एक निष्पक्ष रूप से देखें तो बहुत सारी चीज़ें पहली बार होती हुई भी दिखाई दी, और ये भी काफ़ी दिखाई देता है कि मुस्लिम तबका जो है उसका अगर देखें जिन विधानसभाओं में उनकी थोड़ी अच्छी स्थिति है वहाँ पे आम आदमी पार्टी को खास तौर से विधानसभा में अच्छे मत मिलते हैं। तो आप अगर ये कह रहे हैं तो क्या आप ये भी कहना चाहते हैं कि मुस्लिम मतदाता किस पार्टी के साथ आपके मुताबिक है इस चुनाव में? मुझे नहीं मालूम। मुस्लिम मतदाता जो है वो अपना बिल्कुल ऐन वक्त पर अपनी बात सोचते हैं और तय करते हैं। मैं आज के समय में ये नहीं कह सकता कि मुस्लिम मतदाता कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, वो कम्युनिटी के बिहाफ पे इस वक्त में कुछ भी कह नहीं सकता। लेकिन एक बात मैं जरूर कह सकता हूँ जिसे कम्युनिटी महसूस करती है और बी का कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव मैं महसूस करता हूँ कि पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी की लीडरशिप ने भी और सरकार ने भी मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस को जितना बर्बाद किया, और मुस्लिम पॉलिटिकल ब्रेन्स, सोशल जो ब्रेन्स हो सकते हैं, जो एलीट क्लास, जो लिटरेट क्लास मुसलमानों की है, उसको जितना साइडलाइन आम आदमी पार्टी ने किया उतना तो बीजेपी ने भी नहीं किया। ये बीजेपी की ए टीम की हैसियत से यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप इनके एमएलए कौन है मुसलमानों के जो जिनको 10 साल से टिकट दे रहे हैं और अभी भी दे रहे हैं? लैंड माफिया हैं, क्रिमिनल्स हैं और उन पे चार्जेस है। और यहाँ के पढ़े लिखे लोग अगर जाते भी हैं तो आम आदमी पार्टी उनको कोई अहमियत नहीं देती। आप देखिए दिल्ली में माइनॉरिटी कमीशन में जिस आदमी को एक बहुत अच्छा आदमी को पहले बनाया लेकिन उसको हटा दिया और फिर एक ऐसे आदमी को बनाया जो माइनॉरिटी के मीनिंग नहीं जानता है। उर्दू एकेडमी का चेयरमैन एक ऐसा आदमी था जो उर्दू में अपना नाम प्रोनाउंस नहीं कर सकता, लिखना तो दूर की बात है। इनके एमएलए वो थे जो ये कहते थे
कि मैंने अब संगीत दस्तखत रागी करना जी से। सीख लिया है, पहले अंगूठा मेरे पास लगाता बस था, 30 अब आप सेकंड्स जो का है वक्त है, संगीत रागी जी के पास जाएंगे और उसका ब्रेक लेना है। मुकेश, आप संगीत रागी से सवाल पूछना चाह रहे थे। जी, मैं संगीत जी से ये कहना चाहता था कि आप तो यूनिवर्सिटी में हैं, लेकिन क्या दिल्ली में स्कूली एजुकेशन को लेके भी आपको लगता है कि जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि चाहे क्लासरूम्स हों या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बच्चे बड़े खुश नज़र आते हैं कई बार, तो आपको लगता है कि दिल्ली में स्कूली शिक्षा को लेके भी कोई काम नहीं हुआ? नहीं, देखिए कुछ इलाकों में काम हुआ है, कुछ चुने हुए स्कूलों में काम हुआ है, लेकिन यदि आप पूरी यदि कहें कि स्कूली व्यवस्था को उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया है तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के चुनाव में फिर वही गलती कर रही है कि वो आम आदमी पार्टी एजेंडा सेट कर रहा है और ये केजरीवाल के एजेंडे पर रिएक्ट कर रहा है। ये स्ट्रेटेजिक तौर पर, चुनावी तौर पर ये बहुत बड़ी भूल है भारतीय जनता पार्टी की। शीश महल जैसा अश्लील और घटिया हरकत करने के बाद भारतीय जनता पार्टी को सड़क की जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी, केजरीवाल को जिस प्रकार से वो एक्सपोज कर सकते थे कि ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये अयाशों की पार्टी है जो आबकारी घोटाले में अयाशी किया है और साथ ही शीश महल में 18 करोड़ का 18 लाख का कमोड, 45 लाख का पर्दा, ये यदि जनता के बीच में यदि वीडियो लेकर के जाती और हर गली मोहल्ले पर इसको अभियान को बहुत जोर शोर से रखती तो मुझे लगता है कि ये दूसरी स्थिति है। केजरीवाल रोज नया नैरेटिव बदल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उस पर रिएक्ट कर रही है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अपने स्ट्रेटजी में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, उसे एजेंडा सेट करना चाहिए दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए और उसके लिए आवश्यक है कि कोई इनोवेटिव आउट ऑफ बॉक्स, आप ये देखिए, ये जो हर्षवर्धन त्रिपाठी ने कहा बहुत सही बात कहा कि आपको ग्रंथी और पुजारियों के बारे में बात करने से किसने रोका था? आप एजेंडा लेकर के आते हैं और आम आदमी पार्टी को रिएक्ट करने देते हैं। ऐसी कौन सी आपने योजना लाई जिसके कारण अरविंद केजरीवाल उस पर रिएक्ट करते हैं? ये ऐसा नहीं हो रहा है और यही भारतीय जनता पार्टी गलती कर रही है दिल्ली के आम चुनाव, असेंबली चुनाव के अंदर। बिल्कुल संगीत भाई, बल्कि इसी को जोड़ते हुए आज भी देखें तो दिल्ली भर में एक मिनट प्रोफेसर रागी साहब, तो आपका कहना है कि बीजेपी आरएसएस की बात नहीं सुन रही है? नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि बीजेपी आरएसएस के बारे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को एजेंडा सेट करना चाहिए था केजरीवाल के करप्शन के खिलाफ। और यदि आप चाहते हैं केजरीवाल, लेकिन रागी जी, टीवी पर आप हमारे मुकाबला में भाजपा को सलाह दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि भाजपा गलती कर रही है? आपने बताया वो एजेंडा सेट नहीं कर रही है, आपने बताया ये सलाह आप सामने दे रहे हैं, तो ये भी तो सही है, ये भी तो मान लिया जाए कि उसी का तो एक स्वरूप है कि आपकी वो बात नहीं सुन रहे। मारिया, मैं इसका विश्लेषण कर रहा हूं, मैं कोई आरएसएस के प्रवक्ता के नाते यहाँ बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक विश्लेषण कर रहा हूं और मैं ये विश्लेषण कर रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जेल गए, वो जेल से शासन चलाते रहा, लेकिन सड़क की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ी। आप शीश महल जैसा यदि कुकर्म और अश्लीलता किसी और मुख्यमंत्री ने किया होता तो उसके खिलाफ सड़क की लड़ाई बहुत बड़ी होती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां भी उस लड़ाई को उस मुकाम तक नहीं। यही बात यदि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के साथ होता तो अरविंद केजरीवाल ईंट से ईंट बजा करके छोड़ दिए होते, रोज वो हेडलाइंस का हिस्सा हुआ होता। ये भारतीय जनता पार्टी की कमी रह रही है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी भी सुधार करने की आवश्यकता है। मैं सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मुकाबला जारी रहेगा। सवाल यही है कि यहाँ पर जो एजेंडा तय हो रहा है दिल्ली का, क्या वो एक धर्म युद्ध का रूप ले रहा है? एक छोटा सा ब्रेक और हम फिर वापस आएंगे। इस साल दिल्ली का चुनाव होगा और चुनाव में मंदिरों की पर सियासत भी शुरू हो गई है। उसी पर हमारा टॉप फोकस इस बार मुकाबला में रहा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ये याद रखिएगा कि हर दिन अब मुकाबला 6 बजे शाम को आता है। हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा और अपने फीडबैक ज़रूर हमारे YouTube चैनल पर और X पर ज़रूर दें। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।